flowering plant? So first of all you should know what is the reproductive unit of plant. So flower is the reproductive unit of plant. As you all know, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला जाता है क्योंकि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन फ्लावर की हेल्प से ही होता है. फ्लावर के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. मेन हम 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, दैट इज एक्सेसरी ऑर्गन and reproductive organ. As you all know, what are accessory organ? Accessory organ are the organs which are not important for reproduction but they help in reproduction. Okay? And reproductive organ are the organ which help in reproduction. So basically accessory organ 2 होते हैं, that is calyx and corolla. So calyx को जो हम है उसे बोलते हैं सेपल्स और करोला को क्या बोलते हैं? पेटल्स. जैसे कि आप कोई भी फ्लावर लोगे तो जो उसमें कलर्ड वाली पेटल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं. और जो कैलिक्स होती हैं, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, उसे हम सेपल्स बोलते हैं. देन आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. देयर आर बेसिकली 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एज यू ऑल नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल. तो यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 होते हैं, दैट इज मेल and one is female. So what is male part? Androecium. In flower, male reproductive part is called androecium and female reproductive part is called gynoecium. So androecium and gynoecium are 2 reproductive parts. Androecium male part जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, anther फिलामेंट. एंड गाइनोशियम में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है. अब यहाँ पे हम फ्लावर के अंदर वो सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. ये देखो, ये जो कलर्ड पार्ट दिख रहा है ना, ये जो कलर्ड लीव्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं? पेटल्स, दैट इज करोला. एंड जो ग्रीन पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? सेपल्स, दैट इज कैलिक्स. ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. हम नेक्स्ट क्लास में एक फ्लावर का डायग्राम भी देखेंगे, उससे हमें समझ आएगा. रियल फ्लावर के अंदर हम डिसेक्शन करके ये चीज़ें देखेंगे. ठीक है. यहाँ पे है स्टिग्मा, स्टाइल एंड